Hello everyone. In this video, I will teach about the basic elements of small basic programming language. Okay. So in this chapter, the basic elements are constant and variable. Students, after watching this video, please go through the entire thing which is given in the book. Okay. But I will be teaching this in my own way. So let's begin with the video. So students, till now you must have seen something like this: a equals to 5. What does this mean? 5 is a value which I am storing in a. Okay, if diagrammatically I will like to show it to you, then it will look something like this, isn't it? A, it's a type of container where I am storing the value 5, isn't it? So here, students, always remember, this is a constant, okay, and this is a variable. So variable, what is this variable? This variable is nothing but a container, isn't it? Then constant क्या हो गया? This is nothing but a value which we store, है ना? कांस्टेंट वो वैल्यू हो गया जिसे हम स्टोर करते हैं, और वेरिएबल वो कंटेनर हो गया जिसमें वैल्यू को हम लोग स्टोर करते हैं, isn't it? नाउ कंप्यूटर में अगर हम लोग देखें तो ये कंटेनर चीज़ क्या है? एक्चुअली में होता है मेमोरी स्पेस. ओके, तो कंप्यूटर में हम लोग कोई भी डेटा कहाँ रखते हैं? मेमोरी स्पेस में, है ना? सो मेमोरी स्पेस को और थोड़ा सा अगर मैं तुम लोग को प्रिसाइज करके बोलूं, रैम में सपोज दिस इज अ रैम, ठीक है? सपोज 256 MB का है. टोटल साइज ऑफ दिस रैम इज 256 MB. लेट्स से दिस. ओके, तो बहुत सारे उसमें स्पेस हैं. लेट्स से दैट बहुत सारे स्पेस हैं. नाउ अभी मैं प्रोग्राम में कहीं ऐसे लिख रही हूँ. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? कहीं पे भी रैंडमली, क्योंकि रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सो रैंडमली ज़रूरी नहीं कि यहीं से स्टोरिंग शुरू होगा, कहीं पे भी स्टोर हो सकता है ना? दिस इज द रीज़न वाई दिस इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो रैम में रैंडमली कहीं पे भी हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं 5. नाउ बहुत सारी जगह है. कंपाइलर को या फिर कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा 5 कहाँ स्टोर हुआ है? इसीलिए उस जगह का नाम रखा गया ए. सो कहीं पे ए नाम का एक जगह बना होगा जिसमें हम लोग 5 स्टोर करेंगे. क्या मैं यही चीज़ को बता रही थी शुरुआत में? सो आई गेस नाउ यू गॉट अ क्लियर व्यू कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, और डिटेल में देखेंगे. सो वेरिएबल इज समथिंग विच कैन बी चेंज्ड. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट लाइक दिस, तो क्या होगा? जो मेमोरी में 5 था वो हट के क्या हो जाएगा? 6.5, है ना? तो अभी अगर मैं बोलूँ रैम में ए नाम के जगह पे क्या डेटा स्टोर्ड है? द लेटेस्ट वैल्यू इज 6.5. दिस इज द रीजन वाई दिस ए इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल, यानी कि the value can be changed at any point of time. So whatever the data is stored is temporarily stored, यानी कि कभी भी चेंज हो सकता है ना? सो दिस इज द रीजन वाई दिस ए इज कॉल्ड एज वेरिएबल, जो चेंज होता है. नाउ कांस्टेंट, जो कभी चेंज नहीं होता, है ना? अगर मैं यहाँ पे b इक्वल्स टू 3 लिखूँ तो रैंडमली कहीं b नाम का एक छोटा सा जगह रिजर्व्ड होगा और उसमें डेटा क्या रहेगा? 3, है ना? नाउ इफ आई डू c इक्वल्स टू a प्लस b, अब स्टूडेंट्स मुझे बताओ क्या ऐड होने वाला है, 5 या 6.5? ऑफ कोर्स 6.5. क्यों? क्योंकि 5 हट गया. अभी 6.5 प्लस b का वैल्यू कितना है? 3. सो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? 9.5. सिमिलरली वो भी रैम में कहीं पे एक छोटा सा जगह खुद ब खुद रिजर्व करके स्टोर कर लेगा 9.5,
है ना। अगर मैं कभी प्रोग्राम में सी का बात करूं यानी कि डेटा उसमें क्या है 9.5, अगर मैं कहीं ए का बात करूं तो उसमें डेटा क्या है 6.5, है ना। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे एक प्रोग्राम को। अब थोड़ा बहुत एक क्लियर व्यू आ चुका होगा व्हाट इज़ अ वेरिएबल एंड व्हाट इज़ अ constant. So always remember, variable is nothing but a container or a memory space where we store data. Okay, now one more thing, we can never write like this. This is wrong. हमेशा डेटा राइट से लेफ्ट को जाता है एंड ऑलवेज इक्वल टू साइन इज यूज टू असाइन द वैल्यू, है ना। सो वैल्यू को हम लोग किस तरफ लिखेंगे, राइट हैंड साइड में 5, और जिसमें स्टोर करना है यानी कि वेरिएबल में स्टोर करना है कंटेनर को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में. सो दिस इज द करेक्ट वे of writing a program. Okay, this is not a program, this is just a mere statement. Okay, so program में ये यूज होता है तो ये सारे स्टेटमेंट सही होने चाहिए. दिस इज रॉन्ग. ओके, कभी भी डेटा ऐसे नहीं आता, दैट इज रॉन्ग. डेटा हमेशा राइट टू लेफ्ट ही स्टोर होता है. ओके, इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग more about constant and variable. Thank you, students.